जिस पार्टी ने गंगा, गाय और ब्राह्मण को छेड़ा है वो कभी नहीं बचा। मैंने आज तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसीलिए भाई साहब को हमने बताया ब्राह्मण हो, ज्यादा ना बोलो। जब शंकराचार्य को जो है धक्का दे करके और लाठी मार करके और जेल में डाला जा सकता है, तो आप तो एक कार्यकर्ता भाजपा के वो पंडित हो, तो आप ज्यादा ना बोलो, नहीं तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। अब चुनाव आयोग है, किसी को आना वाना नहीं है, इसको लिख लो। भाईचारे के साथ रहते थे, कभी ब्राह्मण और दलितों के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं। एक और उदाहरण श्री कृष्ण और सुदामा का ले लीजिए। लेकिन जब ये साम्राज्यवादियों की सरकार आ गई, जब इनके खिलाफ बोलोगे तो चाहे ब्राह्मण क्यों न बोले, चाहे शंकराचार्य क्यों न बोले, उसकी छाती को रौंदने का काम किया। उसी का उदाहरण है मड़किया घाट पर। जिस दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2014 में और 2017 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में और आते हैं और लगातार हिंदुत्व का नारा देते हैं, जो स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज सब हिंदुत्व के नारे पर एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, आज वही नाराज है। नाराजगी का कारण प्रयागराज में इससे पहले इसी लखनऊ में 50 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठकर मीटिंग कर ली, तो पूरी भाजपा जो खेमा था वो नाराज हो गया और चेतावनी दे देता है। अब नया जो मामला प्रयागराज का है, जहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ, उनके शिष्यों के साथ चोटी उनकी खींची गई, उनके साथ मारपीट हुई, उनके शिष्यों के साथ इस तरह की वीडियो आ रही है। कोई अस्पताल में एडमिट है, तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से संतों का अपमान हो रहा है, तो आखिर ये भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है कि जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर आई उन्हीं हिंदुओं के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। लोग हैं, जानेंगे क्या जिस तरह से जो मामला सामने आ रहा है प्रयागराज का हो, चाहे मणिकर्णिका घाट का मामला हो, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार आई थी हिंदुत्व के नाम पे। मोदी जी हिंदुत्व के नाम पे 2014 में कहे कि हिंदुओं सावधान हो जाओ, तुमको बहुत खतरा है, तो हिंदू ने एकत्र होकर इनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो 2019 तक ठीक चले, फिर ये आगे थोड़ा सबके साथ, सबका विकास के बाद सबके विश्वास पे 2019 में जब आए तो कहे कि एक बार और मौका दीजिए कि अब की बार हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। फिर 24 में नारा लगाया कि 400 पार कर दो, तो जनता ने ऐसा पार किया कि 2 बैसाखी पे आ गए। तो इसके बाद से ये सेकुलर हो गए, मोदी जी सेकुलर हो गए कि अब हमको जो है लग रहा है सेकुलर बनना पड़ेगा, मुसलमानों का भी वोट चाहिए। मुसलमान एक भी वोट देने वाला नहीं है, चाहे जितना सेकुलर हो जाए। बात करते हैं कि जिन्होंने भी, जिस सरकार ने भी, जिस पार्टी ने गंगा, गाय और ब्राह्मण को छेड़ा है वो कभी नहीं बचा है, वो कभी नहीं बचा है। क्यों छेड़े? घमंड हो गया क्या जो लगातार 3 बार सत्ता में आ गए? तो मैं अंबेडकर जी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सेंटीमेंट के साथ खेलकर सनातन और जय श्री राम का नारा लगवाकर हम सवर्णों को, ब्राह्मणों को मंदिर में और इन सब चीजों में फंसा के रखा और उसके बाद धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। ये काट दिए हैं ब्राह्मणों को। आज वो स्थिति हो गई है कि आज ना ब्राह्मण बोल पा रहा है और ना उगल पा रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनुज पांडे है। पांडे जी भी बिल्कुल। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के उन सवर्ण कास्ट के नेताओं से, उन सवर्ण कास्ट के विधायकों से, उन सवर्ण कास्ट के सांसदों से, मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग शर्म से डूब मरो। डूब इसलिए मरो क्योंकि जो अपने समाज के लिए आवाज ना उठा सके, वैसे नेताओं को जरूरत नहीं है, ऐसे समाज के लोगों को। महाराज स्वर्णों की सरकार चल रही, कहा जा रहा है कि स्वर्ण मुख्यमंत्री, देखिए मंत्रिमंडल में देखिए। एक बात मैं कहूंगा, कुछ दिन पहले तक दलित समाज कहता था कि संविधान खतरे में है, फिर उसमें जोड़ा ओबीसी समाज ने, कहा संविधान खतरे में है। फिर मुस्लिम आ गया, उन्होंने भी कहा संविधान खतरे में है। आज ये जो पंडित जी लोग, सवर्ण लोग हैं ना, ये भी कह रहे हैं भैया संविधान खतरे में है। तो 2024 में 400 का नारा था ना, यही लिए लगा था कि यहाँ सबको बोलना पड़ेगा कि संविधान खतरे में। बताइए, एक बात कहते हैं कि हम जो है हिंदू एकता की बात करते हैं कि दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर सब एक साथ बैठे हैं। कैसे बैठेंगे भैया जब आप ऐसा कानून लेके आ जाएंगे? पहले एक मिनट सर, SC ST आयोग ठीक है आपने ले आया, उसको बर्दाश्त कर लिया लोगों ने। पंडित ज्यादा ना बोले सर, एक थोड़ी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपको UGC ड्राफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? क्या सवर्ण कास्ट के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं क्या? शिकायत बीजेपी से इसलिए क्योंकि सवर्णों ने इनको वोट दिया है। हम क्यों ना हम समर्थन करें अखिलेश यादव का, क्यों ना हम समर्थन करें मायावती जी का, क्यों ना हम समर्थन करें कांग्रेस का, जो हमारे सेंटिमेंट के साथ खेल तो नहीं रही कम से कम। जिनका नाम गिरा सब हिंदू विरोधी हैं।
ये सब सेंटीमेंट है। जो सत्ता में रहता है वो जनता के लिए काम करता है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस हो। जो बीजेपी कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटीमेंट के साथ खेल कर हमें प्रताड़ित कर रही। कम से कम इन्होंने हमारे सेंटीमेंट के साथ खेला नहीं। हमें ये नहीं कहा कि जाओ जय श्री राम का नारा लगाओ, मंदिर बनाना है, मस्जिद गिराना है। इन्होंने ये कहा, हमको हिंदू मुसलमान ने नहीं कहा, हमको पाकिस्तान भारत के लिए नहीं कहा। इन्होंने कहा विकास करो। ठीक है, गलतियां हर पार्टियों में होती हैं। भाजपा विरोधी है क्या आप? भाजपा विरोधी कभी नहीं रहा हूं मैं, वो वास्तविकता में कर रहा हूं। वोट कहाँ देते मैंने आज तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिया हो। महाराज का इतना नाराजगी होती है। मैंने कहा ना, भक्ति करिए ठीक है, अंधभक्ति मत करिए। जिस दिन ये बीजेपी के लोग समझ जाएंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप हट जाएगी। ब्राह्मण का है इतना नाराज? खासकर देखिए जो शंकराचार्य जी हैं उनके जो शिष्यों की चुटिया उखाड़ी गई, उनको घसीट के लेके गया। क्या चल रहा है? हिंदुत्व के नारे पर भाजपा सरकार में आई और अब हिंदुत्व ही खतरे में है क्या? इसीलिए भाई साहब को हमने बताया ब्राह्मण हो, ज्यादा ना बोलो। जब शंकराचार्य को जो है धक्का दे करके और लाठी मार करके और जेल में डाला जा सकता है, तो आप तो एक कार्यकर्ता भाजपा के वो पंडित हो, तो आप ज्यादा ना बोलो, नहीं तो आपके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं, ब्राह्मण सुरक्षित। अरे देखो ना खुशी दुबे क्या हाल हो गया, बिना कोई क्राइम किए वो 1 साल जेल काट करके आई। 2.5 साल और क्या क्या दुर्दशा किया गया वो तो भगवान जाने के, तो खुशी दुबे जान रही हैं। तो ये हिटलर शाही की सरकार है। भैया तुम पंडित हो, हम भी पंडित हैं, ज्यादा बोलो ना सरकार के खिलाफ। नहीं तो जब हिंदू के शंकराचार्य का उठाएगा मारे लाठी मार के वसाई के अंदर कर देनी गवा। ये हमारा अंग्रेजों की सरकार चल रही, हिटलर शाही हो रही है। मुंह में खोचा लगाओ, राम राम जपो, तुम भी भाजपा खान पराया माल अपना करो। लेकिन ब्राह्मण चुप हो जाएगा तो फिर कैसे होगा भाई? कहा जाता है कि बुद्धिजीवी कौम है। ये देश खत्म होने वाला है, क्योंकि जब तक ईवीएम चुनाव आयोग है किसी को आना वाला नहीं है। जब सब एक धोर बिक जाएगा, अपने आप सब दिमाग का, वो जनता का दिमाग ठंडा हो जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जब तक ईवीएम चुनाव आयोग है किसी को आना वाला नहीं है, इसको लिख लो। मैं बताया था 2014 में भी बताया था, 15-16 में, कि अब जब तक ईवीएम और चुनाव आयोग जिंदा रहेगा, दोनों चीज, तब तक कोई पार्टी आने वाली नहीं है। बशर्ते कुछ लोग फर्जी जेल में सड़ेंगे, जेल काटेंगे। इसलिए देश बिक रहा है, बिकने दो। तो ये बाबा की पुलिस बेलगाम हो चुकी है क्या? जिसको चाहेगी, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे हम कह रहे हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए सावरकर बन जाओ। जितने हिंदू है सब माफीनामा लिख सरकार को देते रहो। सरकार से कहो बेचो पूरा देश, पूरा देश बेचो तुम। पंडित जी, विद्यालय बंद करा दो, अस्पताल बंद करा दो, मरने दो, किडनी बचवा दो विदेश में, लंदन में। एक बार फिर कोरोना ले आओ, जितना आदमी बचे हैं उनका किडनी निकलवा करके वो भी विदेश में सप्लाई कर दो, जमीन के साथ में। ये पंडित जी कह रहे हैं। हम कह रहा हूँ ज्यादा बोलोगे तो मुकदमा हो जाएगा। पत्रकार में होता है, अभी 14 साल के बच्चे के ऊपर केस हुआ है, आपको पता है कि नहीं है? मालूम है। तो आप तो 18 साल के, वो आराम से सजा काटोगे। वो तो बच्चा है, वो तो बच्चा है, 14 साल का नाबालिग बच्चा है। मोदी को इतना चुभ गया उसका बात बोलना कि वो 14 साल के बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप तो 20-22 साल के हो, आराम से सजा काटोगे। तो मोदी जी को कौन सी मीडिया चाहिए? मोदी जी को अब कुछ न कहुआ हो, बाकी समझदार हो, अब कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे पंडित जी? क्या लग रहा है कि जो हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर आने वाली, सत्ता में आने वाली बीजेपी, ये घमंड है क्या? जो चाहे शंकराचार्यों पे पिटवाए, या जो है मणिकर्णिका घाट हो, या ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए तो कहेंगे कि जो है 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं कि तो संविधान के खिलाफ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2014 में ब्राह्मणों को ये लगा कि हमारे वहाँ जो ऐसी सरकार आनी चाहिए जो भाईचारे को कायम रखे, जो दलित रूठा हुआ है वो भी हमारे साथ बैठ करके देश निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। उस समय मोदी ने कहा हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे, देश में विकास की गंगा बहाएंगे। उन्होंने एक शब्द बोला था, अच्छे दिन आएंगे। सवाल है, जनता ने आंखें बंद करके इनको प्रचंड बहुमत दिया। कांग्रेसी शासनकाल के बाद पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर पार्टी को सबसे प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया। पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता पर
उदासीन हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी साम्राज्यवादियों के हाथों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए, क्योंकि पहले से साम्राज्यवादी लोगों के हाथों के गुलाम थे नरेंद्र मोदी जी। दुर्भाग्य ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया। भारतीय जनता पार्टी की इस समय नाम कहने के लिए सरकार है, इस समय सब बाबा जी हैं, एक संत हैं वो तो बाबा जी भी साम्राज्यवादियों के, तो इसीलिए तो दिल्ली और यूपी में नहीं पड़ रहा है ना। ये तो आप देख ही रहे हैं ना, दिल्ली और यूपी में कहाँ पड़ रहा है, योगी और दिल्ली के बीच में कहाँ सामंजस्य बैठ रहा है। अगर जनता योगी को पसंद कर रही, पहले आपके क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं। अब जो साम्राज्यवादी लोग क्या करते हैं ना, ब्राह्मणों के हित ऐसे है ना दलितों के हित ऐसे, इसीलिए डिफरेंट टाइप के कानून ला रहे हैं ताकि आपस में ये लोग लड़ते रहे। ब्राह्मण दलित से लड़ता रहे, दलित ब्राह्मण से लड़ता रहे। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। यही उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो उनकी वो लालजी टंडन के हाथों में राखी बांधती। लालजी टंडन उनको बहन कहते थे, और मायावती किस समाज से आती और लालजी टंडन के समाज से आते हैं। आपने देखा है कि दोनों लोग साथ बैठे साथ खाए, भाई भाई बन करके रहे, और उत्तर प्रदेश में जो है विकास की गंगा को बहाया। एक और उदाहरण आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और जानेश्वर मिश्रा जी को ले लीजिए। लखनऊ में सबसे बड़ा पार्क बना हुआ जानेश्वर मिश्रा जी का पार्क बना, मुलायम सिंह के साथ बैठते थे, मुलायम सिंह के साथ बैठते थे, खाते थे, और दोनों लोग भाईचारे के साथ रहते थे। कभी ब्राह्मण और दलितों के बीच में युद्ध हुआ ही नहीं। एक और उदाहरण श्री कृष्ण और कृष्ण सुदामा का ले लीजिए। लेकिन जब ये साम्राज्यवादियों की सरकार आ गई, जब इनके खिलाफ बोलोगे तो चाहे ब्राह्मण क्यों न बोले, चाहे शंकराचार्य क्यों न बोले, उसकी छाती को रौंदने का काम किया। उसी का उदाहरण है मड़किया घाट पर जिस तरह से माघ कुंभ का जो मेला लगा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हिंदू धर्म के हिंदू हृदय सम्राट हैं, योगी को मैं नहीं कहूँगा हिंदू हृदय सम्राट, क्योंकि मठाधीश हैं, कई मुकदमों के अपराधी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के माने नहीं। लेकिन शंकराचार्य पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, सनातन धर्म के रक्षक है, सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं। वो तमाम हिंदू भाइयों के दिल में निवास करते हैं। जिस तरह से साम्राज्यवादियों की सरकार ने हिंदू सनातनी को, शंकराचार्य को रौंदने का काम किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है। और आपको बता, चैनल से एक बात और कहना चाहता हूँ, साम्राज्यवादी जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें जो साम्राज्यवादी उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं। अखिलेश यादव की जो पीडीए के कार्ड का संकल्प लेकर के तुम इस समय एक जो दलित और SC/ST के लिए कानून लेकर के आए हो, तो मैं कहता हूं उसको दलितों को SC/ST कानून की जरूरत नहीं है। आप उनको फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कर लीजिए। दोनों में, ब्राह्मणों में और दलितों में आपसी भाईचारा बनेगा। एजुकेशन के माध्यम से साथ बैठेंगे, खाएंगे भी, साथ चलेंगे भी, और देश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने की सिद्धांत पर चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के कानून को ला करके ब्राह्मण को दलित से लड़वाने का काम करते हैं। पहले मुसलमान को हिंदू से लड़वाने का काम किया, कभी भारत को पाकिस्तान से लड़वाने का काम किया। आज तक पाकिस्तान के एक भी भूभाग को जो नरेंद्र मोदी छीन करके नहीं ला पाए। आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी चाइना के एक भी भाग को छीन के नहीं लाए, जबकि चाइना आकर के भारत में घुस गया, भारत माता के आंचल को लगातार नंगा कर रहा है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उसको चाइना वाले प्रधानमंत्री को झूलना झुलाते जैसे लगता है उनका बेटा है। ये है साम्राज्यवादियों की सरकार। मैं ऐसी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ऐसे साम्राज्यवादियों की सरकार को रौंदने के लिए मैं जनता से आह्वान करता हूं, इन चाटुकारों और सांप्रदायिक लोगों से बच करके दूर रहिए। किसी कानून के चक्कर में मत आइए। आप इनसे पढ़ाई लिखाई दिवाई सच्चाई पर ही टिके रहिए और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करिए। मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये जो कानून ला रहे हैं इसमें खुश मत होइए। मुस्लिम के लिए 3 तलाक पर आप इनसे कहिए, हमारा बेटा जब इंटर में पढ़ना जाएगा तो फ्री एजुकेशन क्यों नहीं दोगे, हायर में फ्री एजुकेशन क्यों नहीं दोगे, सवर्ण को भी फ्री एजुकेशन दीजिए, बैकवर्ड को भी फ्री एजुकेशन दीजिए, देश के हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दीजिए। जब आप अडानी जैसे लोगों को हजारों करोड़ रुपया देकर के पाकिस्तानियों को बिजली दे सकते हो, प्रधानमंत्री मोदी का मित्र जो अडानी, जिसकी गोद में प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को जब बिजली फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं, श्रीलंका जैसे देश को बिजली फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे देश के नवियों को, हमारे देश के बच्चों को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देते? सवाल है। राशन मत दीजिए, मुझे राशन नहीं चाहिए, राशन ये हटा दीजिए। आप चाहे जिस योजना को पूरा प्रभु श्री राम के नाम कर दीजिए, मैं तो कह हिंदुस्तान का नाम प्रभु श्री राम का देश कर, वोट मिल रहा है ना? सवाल है, सवाल राशन पे वोट नहीं मिल रहा है, बच्चों के भविष्य को खा रहे नरेंद्र मोदी। मैं प्रमुखता से कह रहा हूँ, ये देश को खोखला कर रहे हैं। अगर किसी का बेटा पढ़ जाएगा तो अपने आप रोजगार ढूंढ लेगा। हमारा देश सांप्रदायिक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, उसका दोहन करना चाहता है, लेकिन टेक्निकल रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जिस तरह से बर्बाद किया है, ये आने वाली पीढ़ी में देश को गुलाम बनाने की साजिश में, और ये सांप्रदायिक ताकतें जब तक हमारे देश में रहेगी, हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा कराएंगे, हिंदू मुसलमान के बीच में जो है विघटन पैदा करेंगे, और हिंदू को मुसलमान से छोड़ करके अब करें हिंदुओं में वैमनस्य पैदा करने की इनकी तैयारी है। सवाल एक ही है, इनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, साधनों पर कब्जा चाहिए, ताकि देश को गुलाम बना सके।